हेलो गैज, आज हम पुनः आप लोग के बीच विक्रम पार्ट 1 से, और ये विक्रम पार्ट 1 का जो ये किताब है BMS का मतलब होता है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इससे हम लोग बात करने जा रहे हैं। उसमें आपका जो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, या इसको हम लोग कहते हैं अंगणितीय श्रेणी। ये अंगणितीय श्रेणी या समांतर श्रेणी जो है उस चैप्टर से हम लोग बात कर रहे हैं। उस चैप्टर में आपका जो ये लेसन है, लेसन आपका जो दिया है ए करके दिया है। इसमें क्वेश्चन नंबर हम आपको एक बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आपका एपी है, शॉर्ट में उसको हम लोग एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। ये एपी क्या है तो हमेशा ध्यान रखिए कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी में आपको सर्वनिष्ठ राशि होता है, सर्वनिष्ठ कॉमन अमाउंट रहता है, सर्वनिष्ठ राशि रहता है। तो सर्वनिष्ठ राशि में क्या होता है, कभी वह घट जाता है और कभी क्या होता है वह बढ़ जाता है, लगातार कभी बढ़ता है कभी घटता है। ऐसे राशि को ही हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंगणितीय श्रेणी भी कहते हैं। इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यहाँ लिख दिए हैं समांतर श्रेणी, या इसी को अंगणितीय श्रेणी भी कहते हैं। हम लोग नहीं लिखे हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन 1 से चर्चा करते हैं, 1 से बात कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 में श्रेणी आपका 10, 8, 6, 4 दिया हुआ है डॉलर करके। इसमें 6वां तथा 19वां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म को हम लोग ए कहते हैं। जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग ए कहते हैं। इसमें ए बराबर आपका होगा कितना, 10, और आपका जो बी बराबर जो होगा, ये आपका जो बी है ये बराबर आपको 8 होगा। इसमें डी निकालना है। डी का मतलब होगा कॉमन डिफरेंस, इसको कहते हैं सर्वनिष्ठ, है ना। तो ये आपको हो गया बी माइनस ए। बी माइनस आपका क्या ए हो जाएगा, ये 8 माइनस कितना होगा, 10 हो जाएगा। इसी में निकल जाएगा कितना, -2, क्योंकि माइनस संख्या अधिक है, इसकी संख्या क्या कम है। अब इसमें निकालना है टीएन। क्या निकालना है, टीएन। ये जो आपका टीएन निकालना है, ये टीएन जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ टर्न। ये टीएन निकाल, टीएन का फॉर्मूला होता है ये ए प्लस आपका होता है n-1 इंटू आपका होता है डी। इसको तोड़िएगा आपका, तो टीएन है तो इसमें माने क्या, n का मान यहाँ दिया हुआ है, n बराबर आपका दिया है 6, ठीक है। तो अब ये t आपका 6 निकालना है। इसमें ये बराबर आपका होगा a का मान दे दिया कितना, 10, आप प्लस n का मान आपका दिया कितना, 6, आप माइनस कितना दिया 1 इंटू डी का मान निकालना है कितना, -2। तो ये होगा माइनस आपका कितना 2 होगा। अब इसमें करेंगे क्या चीज, अब हल करेंगे। ये होगा 10 प्लस 6 में से 1 घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 और गुने आपका माइनस कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर का कितना, 10, आप प्लस 5 गुना कितना 10, ये माइनस है ये प्लस है, तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस। ये 5 गुना कितना होगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 से 10 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये निकल जाएगा आपका क्या, 0। ये 6वां पद आपका कितना निकल गया, 0 निकल गया। उसी प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, निकालेंगे कितना, आप निकालेंगे किसका, 19वां पद निकालेंगे। सब में वही रहेगा। ये ए बराबर आपका क्या, एगेन कर देंगे, AGAIN एगेन कर देंगे। एगेन में ए बराबर आपका कितना रहेगा, 10 रहेगा। आप बी बराबर कितना रहेगा, 8 रहेगा। और डी निकालेंगे, डी बराबर होगा फिर 8 माइनस कितना होगा, 10 हो जाएगा। ये बराबर माइनस कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए n का मान यहाँ देना है कितना, 19, 19वां पद दिया है, 19 दिया है। अब फिर tn बराबर फॉर्मूला लिखिए। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस आपका होता है n-1 इंटू आपका होता है d। फिर आप t निकालना कितना है, 19वां लिखिए। a का वैल्यू दीजिए कितना दिया, 10 प्लस n का वैल्यू कितना दिया, 19, माइनस हो जाएगा कितना 1, और d का मान दिया माइनस कितना दिया 2। समझ गए ना। अब चलिए इसको हल करेंगे। ये हो जाएगा 10, ये 19 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, ये प्लस आपका हो कितना 18, और गुने माइनस कितना 2। फिर आपका ये होगा 10, आप प्लस माइनस गुना का माइनस होगा, 18 गुना कितना होगा, 36, ठीक है। अब इसमें से घटाएंगे तो ये बराबर कितना होगा, ये आपको निकल गया 6, 3 में से 1 निकल गया कितना 2,
तो यह -26, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए दोनों चीज आपका क्या होगा, आसानी से आपको क्या होगा, निकल गया। अब आइए इधर चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 है, श्रेणी 9 7 5 3 डॉलर का एनवा और कहता 12वां पद क्या कहता है ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आपको साफ साफ लिखा हुआ है। फिर उसी प्रकार से इसमें भी आपको क्या करना है, काम करना है। ठीक है ना, इसको हम लोग लकीर ही देते हैं। तो ये a बराबर कितना इसका हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। b बराबर कितना होगा, 7 हो जाएगा। फिर आप d निकाल लीजिए, b बराबर आपका होगा क्या क्या होगा, b माइनस कितना a, इसको कहते हैं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसको कहते हैं सदनिष्ठ वही होता है, सात अंतर इसको कहते हैं, ये होता है। अब आइए इसमें चलते हैं, तो अब इसको निकालेंगे कितना, b का मान 7 है, माइनस कितना दिया है 9 है, 9 में से 7 गया तो माइनस कितना 2 निकल गया। अब एनवा पद ज्ञात करना है, n बराबर ये एनवा पद है वही आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब tn का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर tn बराबर फॉर्मूला का a आप प्लस आपका n-1 इनटू आपका क्या होगा d हो जाएगा। ठीक है, अब a का वैल्यू दीजिएगा, a का वैल्यू आपका कितना दिया 9, ये होगा कितना होगा 9 होगा, प्लस n का मान ऐसे ही रहेगा, और d का मान आपका दिया कितना माइनस होगा कितना दिया 2 दिया है। अब ये कितना होगा, यह n होगा, आप प्लस को गुना कीजिएगा, आपका कितना होगा कि देख लीजिए, यह n को 2 से -2 से गुना कीजिएगा तब माइनस कितना होगा, यह 2n हो जाएगा। अब माइनस माइनस से गुना कीजिएगा क्या प्लस होगा। ठीक है, और कितना होगा, यह 2 हो जाएगा। ठीक, आप देखिए 9 में से 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि 9 प्लस में भी है और 2 भी क्या इसमें है, प्लस में है, तो 9 2 कितना इसका हो गया, 11 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कितना 11 और माइनस कितना लेंगे 2n लिखेंगे, यही आपका अभिष्ट का यह आंसर हो जाएगा। अगेन में आपको कहना क्या, 12वां पद ज्ञात करने के लिए, कितना 12वां पद, फिर अगेन लिखेंगे, अगेन AGAIN अगेन लिखेंगे, अगेन में फिर वही रहेगा, माने a बराबर आपका कितना रहेगा 9 ही रहेगा। अब b बराबर आपका जो दिया है 7 है, 7 ही रहेगा। फिर आप इसको d निकाल लेना है, 7 माइनस कितना 9 हो जाएगा, यह बराबर माइनस आपका कितना निकल गया, ये 2 निकल गया। अब फिर इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, फिर जब अभी n का मान कितना दिया है सो देख लीजिए, n आपका दिया कितना 19 12वां दिया है, या 12वां पद आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है। ठीक, अब फिर आप फार्मूला लिखिए, tn का जो फार्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ टर्न, जो tn का फार्मूला होता है a आप प्लस कितना होता है n-1 इनटू आपका d। आप tn लिखिए, tn का मान कितना दिया है 12, ये बराबर कितना लिखेंगे, a का मान कितना दिया है, फिर 9 दिया है तो 9 लिखिए, प्लस n का मान दिया 12 माइनस कितना 1 और d का मान कितना दिया -2। अब आइए ये आपका हो गया 9, अब प्लस 12 में से 1 घटे कितना 11 और गुने माइनस कितना होगा 2, ये हो गया 9, आप प्लस माइनस कितना होगा माइनस, प्लस माइनस और क्या था माइनस, माइनस हो गया 11 गुना कितना होगा 22। अब 22 में से आप 9 को क्या करेंगे घटाएंगे, तब 12 में से 9 गया तो 9 3 कितना होगा 12, ये बच गया 1, बच गया 1, ये हो गया माइनस। ठीक है ना, अब घटा लीजिए 12 में से 3 9 गया तो 9 3 कितना 12, यहाँ बच गया 1, ये -13 हो गया, यही आपका अभिष्ट क्या है उत्तर हो गया। तो आप देखिए ये चीज आराम से आपका क्या हुआ, ये n आपका क्या हुआ निकल गया, tn हमको आराम से क्या हुआ निकल गया। यही आपको बनाने का इसका क्या रूल है, अगर सही से अगर समझ गए होंगे तो जरूर इस वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।